बराना गांव है, उस गांव में पहाड़ पर एक महाराज जी रहते थे, कौशलदास महाराज, मुझे नाम नहीं आ रहा। वो वहां पर एक मूर्ति थी, सोने की तरह चमकती थी, वो सेवा करते थे उसकी। और उस मूर्ति को एक चोर को लगा, टीकमगढ़ जिले में गांव है बराना बमोरी, थाना बमोरी है पर बराना गांव है, वहां की बात है। तो वो महाराज, उनकी कमर झुक गई थी, तो वो नीचे पहाड़ से बाल्टी लेके आते, ठाकुर जी को जल ले जाते, फिर उत्थापन कराते, उनको जगाते। एक चोर ने देखा कि ये मूर्ति तो हमें अष्टधातु की सोने की लग रही, तो वो क्या करने लगा, वो मंदिर में आने लगा। कभी पेड़े ले आए, महाराज जी भोग लगा दो। अब वो तो बेचारे बुजुर्ग महाराज, उन्हें क्या पता, अरे बहुत बढ़िया। कभी पेड़े ले आए, कभी केले ले आए, कभी सेव फल ले आए। महाराज जी तो भोले, अब वो अपना आ जाए, सब देखता रहे कि चाबी कहाँ धरते हैं, ताला कहाँ है, बक्सा कहाँ है, अंदर जाने का दरवाजा, बाहर सब देखता रहा। एक दिन 2 बजे पहुंच गया, नई जीप लेके पहुंच गया। थोड़ा चढ़ना पड़ता था, जीप नीचे खड़ी कर दी, बहुत सारे फल फ्रूट रसगुल्ला ले गए। गुरुजी बोले कि भैया तुम तो बहुत जल्दी, भगवान तो शयन कर रहे हैं। अरे बोले महाराज हम रसगुल्ला ले आए। अरे रसगुल्ला ले आए? बोले हाँ। कितने? बोले महाराज हम एक भगोना भर ले आए रसगुल्ला। हमने कहा ठाकुर जी को पवाना, आप भी पाना। अरे बहुत बढ़िया, ले आओ। टांग के वो था चोर था वो। अब महाराज क्या हुआ कि वो रसगुल्ला का भगोना धर दिया। बोले अभी तो 2 बजे, भगवान तो 5 बजे जगेंगे। बोले कोई बात नहीं, हम बैठेंगे। 4 बजे महाराज जी वो बाल्टी लेकर, कमर झुकी थी, पानी लेने के लिए नीचे चले गए। और चोर ने सब देख लिया था पहले से, चाबी कहाँ धरी है, ताला कहाँ है, बक्सा कहाँ है, गेट कहाँ है, तैयारी उसकी पूरी थी। जैसे महाराज जी नीचे गए, उन्होंने जब तक ना आया, इसने मूर्ति उठाई और कदा पे टांग के ले आया और जीप में धरी और मूर्ति लेके ये तो भाग गया, सत्य चला गया ये तो। और महाराज जी जब ऊपर आए, बाल्टी में पानी लिए, चंदन लगाए, धोती गीली, लंगोट पहने, ऊपर से कच्छा ऐसी बांधे, तहमत, दुबला शरीर था, पतला, और ऊपर आए। और जैसे ही मंदिर की तरफ देखा, भगवान को जगाना था, गेट खुले डले थे। उन्होंने कहा गेट कैसे खुल गए? और जैसे ही देखा वहां से वो मूर्ति गायब है। महाराज जी तो ऐसे रोए, ठाकुर जी तुम कहाँ चले गए? ठाकुर जी तुम्हें कौन ले गया? वो रसगुल्ले वाला, वो दुष्ट, वो उसका सत्यानाश, दुनिया भर का महाराज। और वो बेहोश हो गए, हल्ला मच गया, गांव के लोग दौड़े, मूर्ति चुर गई, मंदिर से कोई मूर्ति उठा ले गया, भीड़ लग गई भले आदमियों की। साहब महाराज जी को जैसे तैसे पानी का छींटा मारा और महाराज जी जगे। तो महाराज जी ने एक ही शब्द कहा, दूसरी बात में बोली नहीं। बोले ठाकुर जी मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या ले गया, कौन कहाँ गया, कौन आया। मैं आपको ये बता दूं कि प्रभु अगर सवेरे तक आप यहाँ नहीं आए तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। इसी मंदिर में, इसी जगह पर मेरी अर्थी जलेगी। इतना कह के पुजारी जी वहीं रोने लगे। गांव के लोगों ने समझाया, लोग बोले पकड़ो। अरे बोले क्या पकड़ो? बोले नई जीप लेके गया है, अभी तक रहा होगा। और मैं बताऊं, मंदिर से मुश्किल से 1 किलोमीटर निकला होगा, थाना था बमोरी। बमोरी थाने के बिल्कुल गेट के सामने मेन रोड पे गाड़ी बस्ट हो गई। बोलो राधे राधे। बिल्कुल मेन थाने के सामने गाड़ी, वो जीप बिल्कुल बस्ट हो गई। अब चोर में दम कितना। अब बिल्कुल बमोरी थाने के सामने थाना, और रोड पे गेट, बिल्कुल धुआं उड़ गया। गाड़ी के आगे से बोनट में से धुआं निकल गया। अब चोर उतरा, उसने देखा, रे उसने कहा मर गया। थाना सामने, दरोगा जी बैठे थे, पुलिस वाले बैठे थे। उसने कोशिश करी, अब चोर में दम कितनी, पसीना से लथपथ हो गया, धक्का मारे ये करे। 1-2 पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा भैया गाड़ी क्या हो गया? और ये तो बताया नहीं उसने कहा। बोले नहीं गाड़ी में कुछ नहीं है, चोर की गाड़ी में। बोला पुलिस वाले बोले हमने तो पूछा ही नहीं तुमसे कि गाड़ी, हम तो ये कह रहे। बोले नहीं हम बता रहे साहब कि आप सोचो कि गाड़ी में कचू हो। पुलिस वाले बोले तो बात तो कचू है, हमने तो तुमसे ये पूछा ही नहीं कि गाड़ी, हम तो ये पूछ रहे कि क्या हो गया भैया गाड़ी में। अरे बोले साहब कुछ नहीं है। अरे बोले नहीं देखो। और जैसे ही जीप देखी, उसमें ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर चमकदार मूर्ति रखी थी। एसओ साहब आ गए, कैमरामैन आ गया, तुरंत फोटो खींची और तुरंत सीओ साहब को फोन किया, एसएसपी साहब को। डीजीपी ने कहा कि मूर्ति पकड़ी है मंदिर से? बोले हाँ। बोले साहब मालूम नहीं, अष्टधातु की है, सोने की है, तांबे की। बोले मुख्यालय ले आओ।
मूर्ति पकड़ती है तो उसका एक नियम है, पूरा उसकी फोटो खींचेगी, पुरातत्व विभाग फलाना ढिमका वो। तो दरोगा जी ने कहा, डीजीपी ने कहा कि मूर्ति ले आओ, तो दरोगा जी ने उस मूर्ति को उसमें से उठाया, उसकी गाड़ी तो बस्ट हो ही गई थी, अपनी जीप में धरी और जैसे ही जीप स्टार्ट करी से वो जीप भी बस्ट। बोलो राधे राधे। सत्य घटना है, कोई विदेश की नहीं है, बराना बमौरी की बात है। वो भी बस्ट हो गई। उनका एक कोई ठेकेदार था, बोले साहब क्या हो गया? अरे बोले ये मूर्ति ले जाना, उधर अधिकारी आ गए हैं, ये मूर्ति दिखाना है, इसकी फोटो खींचेगी। अरे बोले साहब हमारी गाड़ी है नहीं। बोले धरो। उस गाड़ी में धरी सुबाबी धम, आंखों में आंसू आ गए इंस्पेक्टर साहब के। गए, नहाया, तुलसी का पत्ता लाए, मेरे देखो रोम रोम खड़े हो गए। तुलसी का पत्ता लाए, नहाए, माखन मिश्री लाए, पेड़ा लाए, वो मूर्ति जहां रखी थी उनके सामने रखे, दोने में हाथ जोड़ कर बोले ठाकुर जी नौकरी चली जाएगी, हम मुख्यालय तो आपको जाने ही है, हम भगवान हैं, आप समझते हैं मेरे भी बीवी बच्चे हैं, आप कृपा करके एक बार आप चक्कर लगाए आओ और वापस में आपको मंदिर। इतने में तो पुलिस महकमे में वायरलेस सेट पर मूर्ति पकड़ी हल्ला हो गया। इधर महाराज की हालत बिगड़ने लगी, लोग अस्पताल ले जाने के लिए तैयार थे। तो वो स्टार्ट की, उस समय मुख्यमंत्री थी उमा भारती, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती थी। उनके भाई स्वामी टीकमगढ़ में रहते थे। मैंने भैया को फोन किया, बोले वे महाराज मर जाएंगे, वो मूर्ति वो थाने से वो जीप में धरे घूम रहे हैं दरोगा जी, वे महाराज मरे जा रहे। मुख्यमंत्री जी उमा भारती को फोन किया, उन्हें तुरंत डीजीपी साहब को फोन किया, बोले सर ये फॉर्मेलिटी होती रहेंगी, मैं भी मंदिर जाती हूँ, बराना का प्रसिद्ध मंदिर है, बुजुर्ग महाराज है, वो मर जाएंगे, आप एक काम करो फॉर्मेलिटी बाद में करना, आप मूर्ति पहुंचाइए। मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने स्वयं डीजीपी साहब को आदेश दिया कि आप मूर्ति को ले जाइए, मेरा आदेश है, बाकी फॉर्मेलिटी आप बाद में करिए, वो महाराज जी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, उन्होंने कह दिया मैं प्राण त्याग दूंगा, वो प्राण ही त्याग देंगे। तुरंत मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है साहब, हैं, मुखिया का आदेश हुआ, तुरंत डीजीपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी की सबकी गाड़ियां मूर्ति को लेकर के पूरे आदर से आरती की, पूजा की, डोली सजाई और बराना मंदिर में पहुंचे। तब जो है वहां जाकर के पधराया, तब पुजारी जी प्रसन्न हुए। भगवान की ऐसी दिव्य घटनाएं हैं, जैसे माता